मुंबई। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं, एक सपना है। यहाँ हर सुबह एम्बिशन से शुरू होती है और हर रात हसल की कहानियाँ सुनाती है। और इसी शहर में, इस भागदौड़ में हम सब कहीं ना कहीं अपनी खुद की कहानी लिखते हैं। दुनिया भले ही सपनों से चलती हो, लेकिन दिल सिर्फ प्रेम से। और प्रेम वृंदावन के हर सांस में मिलता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री किशोरी। इन्हीं दो नामों के साथ आज हम अपनी वृंदावन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। राधा रानी से प्रे करेंगे कि पापा को भी बुलाए, मम्मी को भी बुलाए जल्द से जल्द। हमारी पापा तो बाय। चलो बाय। मैं इस पूरी ट्रिप में आपकी होस्ट रहूंगी और आपको लेकर चलूंगी माया की नगरी मुंबई से प्रेम और भक्ति की नगरी श्रीधाम वृंदावन तक। ये है हमारे जीजू, इस ट्रिप के ऑफिशियल पेशेंस एम्बेसडर। इनकी सुपर पावर 100 बार पूछो तो बस मुस्कुराते रहते हैं। जय श्री राधे श्याम। और ये है मेरी दीदी, इस ट्रिप की ऑफिशियल स्पॉन्सर और सबसे रिस्पॉन्सिबल इंसान, हमारी डरपोक मैनेजर। और ये है दीदी की फ्रेंड, हमारी ट्रिप की वॉकिंग पावर बैंक। इनकी एनर्जी कभी लो नहीं होती, पर हाँ, चीज़ें याद रखना वो इनकी टू डू लिस्ट में नहीं होता। 6 बजे की फ्लाइट है और अभी भी चेक इन चालू है। So it's time to rush. अब भागेंगे, है ना? Yes, already late है। 6 बजे की बोर्डिंग है, हमें गेट नंबर 6 बज गए वैसे। 58? Yes. ओह, हो गया? 5:58 हो रहा। हाँ, बनी। नहीं, 7 की है। ओह, अरे यार। हम जा रहे हैं वृंदावन दिवाली मनाने। ये। सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। बोलेंगे कौन आने। तुम लोग वॉशरूम जाकर आए। और आज बहुत गोल्डन ऑस्पिशियस डे है। श्री प्रभुपाद जी का आज डिसअपीयरेंस डे है, तो इट्स अ ह्यूज डे। And for me also it's a big thing because even my mother's was not, इसी दिन पे वो भी चली गई थी। तिथि है। एक्चुअली क्या है, यूजुअली लोग जब वृंदावन जाते हैं तो किशोरी जी से सिफारिश लगाते हैं कि उन्हें वृंदावन बुलाया जाए। और मैंने लगाई है ठाकुर जी से सिफारिश कि मुझे बरसाना जाना है श्री जी से मिलने, तो आप प्लीज़ उनको रिक्वेस्ट करो मेरी तरफ से भी कि मुझे वो जल्द से जल्द मिले। अब जब फाइनली जाने का मौका मिल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप पहुँच नहीं जाते तब तक ज़्यादा खुशी व्यक्त नहीं करनी चाहिए, तो मैंने एकदम मिनिमल रखा है। मैंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, और अभी भी एकदम, क्योंकि जब तक बरसाना नहीं पहुँचती तब तक एक्साइटमेंट नहीं दिखा रही है ज़्यादा। तो हम सब श्री जी का एक अपना अपना फेवरेट नाम बताएंगे जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है। ठीक है दीदी? त्रैलोक्य सुंदरी। त्रैलोक्य सुंदरी, वाओ। श्री जी, वो राधा रानी। किशोरी जी। किशोरी जी, वाओ। वाकई में किशोरी दुलारी हमारी प्यारी प्यारी राधा रानी। राधिके दुलारी, तेरे द्वार के भिखारी, तेरे श्याम के पुजारी, सुन पीड़ा हमारी, हमें श्याम ना मिला। अभी जा रही हूँ, शाम को ऐसे कान से पकड़ के लेकर आऊंगी साथ में। बहुत हो गया अभी। पीछे वाले अयोध्या जा रहे हैं और हम वृंदावन जा रहे हैं। अयोध्या लगी क्या करो? राम और कृष्ण के भक्त का मिलन हो रहा है। अयोध्या कितनी क्यूट है।
मुंबई की चमक पीछे धुंधली होने लगी है और दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा है, श्रीधाम वृंदावन। कहते हैं कुछ सफर पैरों से नहीं दिल से पूरे होते हैं, और ये वही सफर है। स्ट्रेट टू वृंदावन, वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय, लाल की जय। मम्मी ने बहुत मेहनत से हमारे लिए करेले की सब्जी, कॉलीफ्लावर, रोटी, खीर सब बनाकर भेजा था। ऑलमोस्ट एंटर्ड इन ब्रज और मुझे टोल प्लाजा जो है ये याद आया है क्योंकि जब हम परिक्रमा कर रहे थे तब इसी मार्ग से गए थे। आई थिंक शनि का टेम्पल था, कोशी। हाँ, तो अब बीच में गोवर्धन आएगा, होते हुए हम निकलेंगे, बरसाना भी आएगा पीछे, है ना? ठीक है, सो वी आर ऑलमोस्ट क्लोजर। टाइम क्या हो रहा है अभी? 11:30। आई थिंक 12:30 तक हम पहुँच जाएंगे। ये बेचारे घोड़े बेच कर सो रहे हैं, ये ट्रेन में भी सो रहे थे, ये ही सो रहा है। अरे आप उठो। ये उठे। जो ताने गयो नादा बनी, जो ताने गयो बनी, तन पहनने तरह बनी मैं गुजर आए, तन पहनने तरह बनी मैं जिलाए। आधे घंटे और फिर हम पहुंच जाएंगे वृंदावन। मैं नहीं जा रही दीदी, चप्पल पहनो। अरे हाँ, पेट्रोल पंप है। कोई नहीं, इसको पहले चेक करके आने दो, फिर हम जाओ। प्रभु जी कुछ बोलिए। आप कितने टाइम बाद आ रहे हो? होली पर आए थे ना? हाँ, तो हम सबका ही वैसे ही सेकंड विजिट है इस ईयर का। और हीरोइन नींद हो गई तुम्हारी? नींद हो गई? वो तो कभी नहीं होती है। 3 है, नहीं जाना ला पानी जैसे। कुछ होटल रूम बुक किया? नहीं, स्ट्रगल कर जाएगा, क्या दिक्कत है? राधा रानी करेगी सब, यहाँ तक लाई है तो, है ना? राधा रानी नहीं, कृष्ण चैतन्य करेगी। ए कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, उसको बताओ ना कि तुम रूम बुक कर रहे हो। क्या बोले? दांत गंदे मेरे? दिखा दो। नहीं, सब दिखा, इसमें दिखा सब मेरे। हाँ, इमेज बना मेरी। मम्मी ने हमें रोटी, सब्जी, पराठा, खीर भी दिया था। ये खीर है। देविका, मेरा उसमें अटैच हो गया तो उधर से वॉल्यूम बंद है क्या? ऐसा है? हाँ, ये गाड़ी बंद है शायद, इसलिए नहीं हो रहा है। ब्रज भूमि पे आके सबसे पहले हम करते हैं चप्पलों का त्याग, तो हमने ऑलरेडी करी रखी है। फिर होगा भोजन का त्याग, मतलब ऐसे जबरदस्ती नहीं करते, पर अंदर से मन नहीं होता है कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, ऐसा लगता है बस जो मिल रहा है वो खा लो।
मतलब बाहर से दिखेगा ना ये? अच्छा वे दिखा रहा है ना? ये रोड साइड में ऐसे। हाँ पर ऐसे वो दिखेगा ना? नहीं नहीं वो साइड है, कोई नहीं, फिर भी बोल लेंगे हम, ठीक है? गिरिराज धरण की जय, पूछ री के लौटा की हु प्यारे। क्या बात है बंसी वाले, शाबाश है। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला। कितने दिनों से शांति को तरस रहे थे। इस हवा की मिठास, इन गलियों की खुशबू और इस माहौल की भक्ति, सबके लिए मन कितना बेचैन था। आज ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से प्यासा मन आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। शोर से निकलकर शांति में लौटना, यही तो है वृंदावन की कृपा। और अब हम सच में घर आ गए हैं। खेलत राज हंस मन को लगे प्यारा, जमुना जी की बहती धारा, है कितना नजारा। खेलत राज जय जय श्री राधे श्याम। यानी वृंदावन धाम। राधे राधे श्याम मिला दे, 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 बरसाने वाली राधे राधे कुंज गलिन की, राधे राधे सेवा कुंज की, राधे राधे। और आगे बिहार वन की, राधे राधे हाल वन की, राधे। ये हमारे दीदी और जीजू की प्लानिंग ऐसी रहती है कि बंद करो इसका फोड़ो कैमरा, इसका फोड़ो। हम एक होटल के बाहर आए थे जिसका इन मैडम को बहुत ज्यादा भरोसा था कि यहाँ रूम मिल जाएगा, और हम सामान लेकर सब ऐसे ही बैठे हुए हैं और जीजू कल्टी मार रहे हैं यहाँ से। बोल रहे मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। तो अभी देख रहे एक दो जगह बात की है, तब तक ये जस्ट वेटिंग, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, प्रसादम पा लेंगे, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगी दर्शन के लिए। We finally found a room but only for 2 days. Kartik month is going on so availability नहीं है, but thanks to Priya Gopika इसकी वजह से ये रूम मिला है हमें। यही रूम है ना? क्या कह रही, कौन सा रूम है? ये VIP रूम है। ये आपका रूम है, आप पिछले साल आए थे। Now we got ready and we are heading towards ISKCON गौशाला for प्रसादम। श्री प्रभुपाद की जय। आप वृंदावन आते हैं और कभी भी आपको प्रसादम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है तो आप हमेशा गौशाला में आ सकते हैं। सुबह 9 बजे प्रसादम होता है और दिन के 3 बजे के अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैसा लग रहा है आपको? परिक्रमा की याद आ रही है? पूरा सेटअप वैसे ही है जहाँ पंडाल में हम प्रसादम पाते थे। और ऐसे आगे कीर्तन होता था एकदम हल्का सा हरे कृष्णा का महामंत्र वाला। मेमोरीज फॉर लाइफ टाइम। या एंड आई वांटेड टू गो इवन दिस ईयर बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट, बट कार्तिक में यहाँ आने का फिर से मौका मिला, वो भी अच्छा लगता है। श्रील प्रभुपाद, जिनका पूरा नाम AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद था, वो ISKCON के फाउंडर आचार्य थे। एक ऐसे संत जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का संदेश पहुंचाया। उनकी वजह से आज लाखों लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। आज का दिन उनके स्मरण का है, उनकी सेवा, उनकी कृपा और उनके प्रेम को याद करने का दिन। आज भी तेरी आंखों में कुछ बातें छुप सी रहती हैं। The first meal of Vrindavan, the Prasadam at Gaushala. Wow! प्रसादम्स डन एंड मुझे अभी टाइम हो रहा है 3:20 और मुझे बिहारी जी के दर्शन करने हैं।
मंदिर खुलेगा शायद 4 बजे। टेंपल के टाइमिंग्स जो है वो चेंज हुए हैं, तो 4 से लेके 8 हो गया है शायद टेंपल टाइमिंग। लेट्स सी, जाकर पता चलेगा। मैं भी गौशाला से निकलकर सीधे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रही थी, लेकिन इस रास्ते में जो एक जगह है, काली देह मंदिर, वो मेरे दिल का सबसे खास कोना है। सच कहूँ तो वृंदावन आने का मेरा आधा सफ़र तो यही आकर पूरा हो जाता है, क्योंकि चाहे मैं कितनी भी बार आऊँ, ये मेरी एक पर्सनल रिचुअल है कि मैं काली देह ज़रूर आती हूँ। यही बैठती हूँ और शांति से गीत गोविंदम का पाठ करती हूँ। और गीत गोविंदम में एक विशेष पंक्ति है जो मेरे मन को सीधे स्थान से जोड़ देती है। कालिय विषधर गंजन जन रंजनये। ये शब्द मैंने पहली बार पूज्य श्री इंद्रेश महाराज जी की कथा में सुने थे। महाराज जी ने जिस प्रेम से, जिस भाव से इस लीला को समझाया, वो मेरी आत्मा में उतर गया। वो बताते हैं कि कैसे भगवान ने सिर्फ कालिया नाग पर नृत्य नहीं किया था, बल्कि ये गुप्त और माधुर्य लीला थी। क्योंकि कुछ दिन पहले राधा रानी ने स्वयं कान्हा को नृत्य सिखाया था और फिर प्रेम से कहा, श्याम एक दिन मुझे नृत्य दिखाना। और हमारे नटवर नागर ने मुस्कुराकर कहा, सही समय आने दो प्रिय, तुम्हें ऐसा नृत्य दिखाऊंगा जो पूरे ब्रज को मोहित कर दे। और फिर जब कालिया नाग की लीला का समय आया, जब यमुना विष से भर गई थी, जब ब्रजवासी डरे हुए थे, तब कृष्ण ने नाग पर नृत्य किया। पर वह नृत्य सिर्फ नाग दमन नहीं था, वो था राधा रानी को दिया वादा पूरा करना। इस स्थान पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आज भी वो पग चिन्ह हवा में धड़कते हों। और शायद इसी कारण हर बार वृंदावन में आते हुए मेरे कदम यही रुक जाते हैं। आहा, कितना आनंद, सुकून और अच्छा लगा, क्योंकि बहुत शांति थी और ज़मीन जो थी वो भी काफ़ी ठंडी थी, तो बैठने पर भी दिमाग भी पूरा ठंडा हो गया। अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा। अब मैं जा रही हूँ बिहारी जी। बिहारी मंदिर भी यहीं से पास है काफ़ी। बांके बिहारी मंदिर के गेट 2 से जैसे ही आप अंदर की तरफ वॉक करते हो, यहीं पर मेरे गुरुदेव का आश्रम है। मेरे गुरुजी को यहाँ पर श्री 1008 फलाहारी बाबा महाराज के नाम से जाना जाता है। मुझे और मम्मी को 2018 में उनके चरणों में दीक्षा मिली थी और तभी से मैं अपना गुरु मंत्र उनके अनुग्रह से जप रही। सच कहूँ तो गुरुजी के दर्शन पाना आसान नहीं होता। वो ज़्यादातर अपने ध्यान और साधना में ही रहते हैं। उनका पूरा जीवन एक तपस्या, एक परम शांति का प्रतीक है। और सबसे अद्भुत बात, गुरुजी रोज सुबह 4 बजे यमुना जी के किनारे जाते हैं अपनी लंबी साधना और अनुष्ठान के लिए। वही पूरा दिन रहते हैं और फिर शाम तक लगभग 4-5 बजे वापस आश्रम लौटते हैं। उनका दर्शन मिलना सच में एक अनुकूल समय, एक दिव्य कृपा और एक बुलावा होता है। मैं कहती हूँ ये सिर्फ मन का भाग्य होता है कि गुरुजी खुद से दर्शन देते। 4:27 और अभी तक द्वार खुले नहीं हैं, तो मैं यहाँ आ गई, आश्रम में बैठ गई। मैंने सोचा मैं थोड़ी चैंटिंग कर लेती हूँ सुकून से बैठकर। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी के आश्रम पे बैठ के जब मैं चैंट करती हूँ तो मेरी जो मंत्र की पावर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चैंट करने का मन नहीं है या मुझे चैंटिंग में बहुत मन एकाग्रित करना पड़ता है, तब मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि मैं गुरुजी के आश्रम में बैठी हूँ और इसी जगह पे बैठी हूँ। तो ऐसे आँख बंद करके इमेजिन करती हूँ, ये पूरी वाइब, यहाँ की खुशबू और सब कुछ मैं फील करती हूँ और आंखें बंद करके फिर मैं चैंट करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। तो इसलिए अब जब मैं आ ही गई हूँ यहाँ तक, मंदिर शायद खुल गया है, लोग भागने लगे,
तो अब जब मैं आ ही गई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ बैठ के उसी जगह पे बैठ के थोड़ा सा चैंट कर लूँ। भगवान की जय। हरि महाराज की जय। गुरुजी यमुना से आ गए हैं और अब वो स्नान घर जाएंगे, फिर पता नहीं रात को कितने बजे आएंगे। मैंने 10 बजे तक उनका वेट किया पर मुझे इतने ही दर्शन हुए उनके। बस मैंने उन्हें देखा, उनकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी। मैंने इस पूरे ट्रिप में बहुत बार प्रयास किया लेकिन फिर भी मुझे उनके दर्शन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुए, उनके आशीर्वाद नहीं मिले। पर मुझे ऐसा लगता है आश्रम तक पहुंचना भी गुरु की ही कृपा होती है। गुरु जी के दर्शन के बाद अब मैं जा रही हूँ बिहारी जी के दर्शन करने, तो चलिए चलते हैं। जय हो बिहारी लाल की। राधे कृष्ण राधे येलो पहना होगा। झलक दिखी है उसमें, समझ नहीं आ रहा है कि येलो है या ऑरेंज है। गुरुदेव तो अब भी नहीं आए, मैंने सोचा वल्लभ जी भी दर्शन करे आऊं। चलो वल्लभ जी। मुझे वल्लभ जी सबसे ज्यादा हैंडसम लगते हैं, बहुत प्यारे हैं उनकी स्माइल, उनकी आंखें। लेके जाएगी राधा मंदिर में। मेरी राधा वल्लभ राधा वल्लभ जी। अरे ऐसे चेहरा ही छुपाए बैठे हैं, इतनी तारीफ कर दी मैंने, दिख ही नहीं रहे। Yes, विवाह उत्सव है इसलिए। वाओ, विवाह उत्सव है ना। यहाँ सभी भक्तगण पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के इंतज़ार में बैठे हैं। Wow, what are you guys doing? मुझे लगा बेचारे मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि सोना है। So you guys are reading the pastimes of श्रीमती राधा रानी and what are you having? अभी मैं गुरुजी के यहाँ जाके बैठी हुई थी, फिर बाकी बिहारी गई, राधा वल्लभ जी गई। तो बाकी बिहारी में आज गर्दी थी? बाकी बिहारी में तो गर्दी ही रहती है। वो तो कभी वो नहीं होगा। आज प्रेमानंद जी भी 2 बार बाकी बिहारी आए, ऐसा बता रहे हैं। एक्चुअली हमारे गुरुजी का आश्रम का ही लाइन है ना वो, तो जब छट जाती है तब मैं निकल के बाहर जाती हूँ ऐसे। Alright, राधा रानी, thank you for calling us. I know, Here. really, thank you. Yeah, and it's time to sleep. And जल्दी जल्दी प्लीज़ बरसाना बुलाओ, इस बार स्किप मत करना, ठीक है? बहुत डांट के आई हूँ मैं इनको इस बार। हाँ, मैंने कहा अब नहीं बुलाया ना फिर देखना, अभी भी बता रही हूँ नहीं बुलाया ना फिर देखना। थोड़ी धमकी देनी पड़ती है थोड़ी सी। नहीं नहीं, लेकिन हमको बुलाने वाली है। हम जा रहे हैं मंडे को बरसाना। मंडे को? यस, ये परसों। हाँ, प्रभु जी से बात करी।
ओके So we are going Barsana. Yes, Barsana coming. Nice. फाइनली ठीक है गुड नाइट गाइस Finally. ठीक है चलो बाय गुड नाइट राधे राधे सी यू